हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की यह क्लास बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। फ्रेंड्स, इस क्लास में मैं मुहावरे और लोकवक्तियाँ के टॉप 100 क्वेश्चंस को करवाने वाला हूं, तो फटाफट पेन कॉपी लेके रेडी हो जाइए। इस क्लास से एक क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेगा। बस 100 के 100 प्रश्न आपको नोट करना है, प्रॉपर आपको नोट्स बनाना है जितनी भी मेरी टॉपिक वाइज क्लासेस होती हैं। और भी अगर आपको टॉपिक वाइज क्लासेस देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसकी मैं पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगा, बट पूरी क्लास आप लोग देखिएगा। इसमें आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस जो होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं एग्जाम में, तो पूरी क्लास जरूर देखिएगा। 6 जुलाई को आपका एग्जाम है, बस तैयारी में आप लोग जुटे रहें। जितना मैं आपको मैटर दे रहा हूं उतना आप लोग एक्सेप्ट करें। प्रॉपर नोट्स आप लोग जरूर बनाइएगा। अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपका काम नहीं होगा। एसडी प्लान वाली अगर आप लोग मेरी वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। इसमें मैं बताया हूं कि कैसे आपको इस एग्जाम की तैयारी करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ताकि आपका स्कोर जो है 400 में से कम 270 प्लस आ सके और आपको गवर्नमेंट सीट मिल सके। तो इस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। आप लोग एसडी प्लान की वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ ही ये आप लोग देख सकते हैं, ये हमारा क्रैश कोर्स है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हम बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए कहाँ से मैटर ढूंढें, कहाँ से पढ़ाई करें, कहाँ से हम जो है मैटर मिलेगा, तो ये देख सकते हैं आपके सामने। ये हमारा क्रैश कोर्स है। हजारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं। आप भी परचेज कर लीजिए। मात्र 149 रुपये में बीएड प्रवेश परीक्षा का पूरा मटेरियल देखने को मिल रहा है। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के 5000 से ज़्यादा इसमें आपको टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही इसमें आपको 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी देखने को मिलेंगे। 490 पेज की पीडीएफ है। कैसे परचेज करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो उसमें नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपसे पूछेगा। उसके बाद आपको 149 रुपये का पेमेंट करना है। उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन है, डाउनलोड कर लीजिएगा। पीडीएफ ओपन करने का उसी में पासवर्ड रहेगा। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत ही हेल्पफुल क्रैश कोर्स है। हिंदी लैंग्वेज में क्वेश्चंस होंगे। हजारों स्टूडेंट परचेज कर चुके हैं, तो आप लोग भी परचेज कर लीजिए। बेहतरीन तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। चलिए, आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन है, आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आदमी बनना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। पीडीएफ से भी आप लोग नोट कर सकते हैं, बट इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन जो होते हैं वो पूछे जाते हैं, ये आपको बताऊंगा। वो पीडीएफ में आपको मैं नहीं बता सकता हूं। तो आदमी बनना मुहावरे का जो उपयुक्त अर्थ है वो है अच्छा व्यवहार सीखना। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो नोट जरूर करिएगा। चलिए, आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। ये क्वेश्चन रिपीट होता है। आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। अगर आपको आंसर पता है तो आप लोग आंसर भी बताते हुए चलेंगे कमेंट बॉक्स में। 100 में से आपके जितने भी प्रश्न सही हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देगा। और अगर 100 प्रश्न आप लोग अच्छे से तैयार कर लिए तो 100% इसी में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और भी क्वेश्चंस मुहावरे लोकवक्तियों के चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस करके बताइए कि हाँ, हमें इस टॉपिक के और भी क्वेश्चन चाहिए, और भी कुछ इंपॉर्टेंट है उसको भी मैं करवा दूंगा। तो आंख खुलना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ज्ञान होना। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसे आप लोग नोट करिएगा। चलिए, नेकी कर दरिया में डाल लोकवक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है। नेकी कर दरिया में डाल लोकवक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है। तो इसका जो लोकवक्ति का जो उपयुक्त अर्थ है कि उपकार करके उपकार की बात भूल जाना। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चिराग तले अंधेरा लोकवक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है। अगर मेरी क्लास आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, और इस चैनल से आप लोग जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी, और इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। पिछले साल भी हमारे चैनल से कई लोग पढ़ के गवर्नमेंट कॉलेज प्राप्त किए हैं, तो आप लोग भी जुड़े रहें, निश्चित ही आपको हमारे चैनल से मदद मिलेगी। तो चिराग तले अंधेरा लोकवक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है। इसका अर्थ है कि निकट के दोस्त को ना देख पाना। यही चिराग तले अंधेरा लोकवक्ति का उपयुक्त अर्थ है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकवक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है। ये बहुत ही सरल प्रश्न है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो स्टार लगा लीजिएगा। आप लोग भी स्टार लगा लिया करें और इनमें आप लोग गौर ज़रूर किया करें। स्टार लगाए रहेंगे तो आपकी नज़र जाएगी। हो सके तो हाईलाइटेड यूज कर करें आप लोग। तो आसमान से गिरा खजूर पर लटका लोकवक्ति का उपयुक्त अर्थ जो है कि एक नई मुसीबत में पड़ना। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। किनारे लगना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या है। तो किनारे लगना मुहावरे का जो उपयुक्त अर्थ है
किसी कार्य को समाप्त होना। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है, तो आंसू पीकर रह जाना मुहावरे का जो सही अर्थ है चुपचाप दुख सह लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा इस प्रश्न को जरूर से जरूर। चलिए आधी आवे बैठ गवाएं लोकवक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है, आंधी आवे बैठ गवाएं लोकवक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है, तो विपरीत परिस्थिति में उपयुक्त समय आने का इंतजार करना, यही आधी आवे बैठ गवाएं लोक उपयुक्त का जो है अर्थ है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ क्या है, बताइए सभी लोग, किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ क्या है, 9वां का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। किताब का कीड़ा होना का उपयुक्त अर्थ क्या है, बहुत अधिक पढ़ने वाला। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ क्या है, कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ क्या है, कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ क्या है, सारा भेद खोल देना। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, त्रिशंकु होने का जो अर्थ क्या है ये आपको बताना है। त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ क्या है, त्रिशंकु होना का उपयुक्त अर्थ क्या है, 11 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। किसी और का न रहना। त्रिशंकु होना का जो उपयुक्त अर्थ है किसी और का न रहना। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भई गति साप छछूंदर केरी लोकवक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है, भई गति साप छछूंदर केरी लोकवक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है, तो इस लोकवक्ति का जो उपयुक्त अर्थ है कि दुविधा में होना। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। घाट घाट का पानी पीना लोकवक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है, और इनमें से आपको मोस्टली क्वेश्चंस आते भी होंगे। तो घाट घाट का पानी पीना लोकवक्ति का जो उपयुक्त अर्थ है कि अनेक क्षेत्रों का अनुभव, यानी कि सभी क्षेत्रों में लगभग अनुभव होना, यही घाट घाट पानी पीना का जो है लोकवक्ति का उपयुक्त अर्थ होता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। चलिए छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या है, बताइए सभी लोग। छछूंदर के सिर पर चमेली का जो तेल का अर्थ होता है वो क्या होता है, इस क्वेश्चन में स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ क्या है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज़ देना। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न को नोट जरूर करिएगा। दी गए मुहावरों का सही अर्थ देने वाला विकल्प है, यानी कि मूंग की दाल खाने वाले के लिए एक सही अर्थ क्या हो जाएगा, मूंग की दाल खाने वाले के लिए एक सही जो अर्थ है वो है कमज़ोर। भाई मूंग की दाल खाने वाला क्या होगा, कमज़ोर होगा तभी खाएगा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है, जैसे हिसाब बैठना, हिसाब बैठने का सही अर्थ क्या हो जाएगा, 16 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। हिसाब बैठने का जो सही अर्थ हो जाएगा सुभीता होना। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए उस विकल्प का चयन करें जो दी गई लोकवक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। प्रभुता पाई काहू मद नाही, प्रभुता पाई काहू मद नाही, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, शक्ति पाने पर व्यक्ति अभिमानी हो जाता है, इसका सही अर्थ हो जाएगा। तो डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए उस विकल्प का चयन करें जो सही हो। कमर टूटना का अर्थ क्या हो जाएगा, कमर टूटना का क्या अर्थ हो जाएगा, कमर टूटना का अर्थ क्या हो जाएगा, निराश होना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए जी अगला प्रश्न देख सकते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है माथे पर बल पड़ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, माथे पर बल पड़ना। तो माथे पर बल पड़ना का जो सही अर्थ हो जाएगा कि असंतोष प्रकट करना। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आंख का अंधा गांठ का पूरा, ये भी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के नोट करिएगा। आंख का अंधा गांठ का पूरा का सही अर्थ जो हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स वो हो जाएगा मूर्ख धनी। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इस वीडियो को शेयर भी कर दें ताकि जितने भी स्टूडेंट हैं वो लोग भी हमारे चैनल से फ्री में बिल्कुल तैयारी कर सकें, क्योंकि वो लोग इधर उधर देखते रहते हैं, उनको अच्छा मटेरियल नहीं मिल पाता है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है 8-8 आंसू रोना। 8-8 आंसू रोना का अर्थ सही हो जाएगा बहुत अधिक विलाप करना। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एसटीडी प्लान की वीडियो आप लोग मेरी ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि कैसे आपको तैयारी करना है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ओके चलिए रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है,
रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? प्रतीक्षा करना। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नोट ज़रूर से ज़रूर करिएगा, 1 घंटा लगेगा ना, बट नोट ज़रूर करिएगा। केवल वीडियो देखने से माय डियर फ्रेंड्स काम नहीं होगा, क्योंकि बाद में आप लोग वीडियो नहीं देख सकते हैं। अगर शॉर्ट नोट्स आप लोग बनाए रहेंगे तो कभी भी आपका मन होगा हफ्ते 10 दिन 15 दिन में, हाँ एग्ज़ाम जब नज़दीक आएगा तब भी आप लोग इसे देख सकते हैं। वीडियो तो आप लोग नहीं देख पाएंगे, इतनी लंबी लंबी वीडियो होती हैं, तो बाद में आप लोग जल्दबाजी में नहीं देख पाएंगे, फिर बाद में आप लोग बोलेंगे कि मेरा इतना स्कोर आया, आपके पढ़ाया हुआ क्वेश्चंस नहीं मिला एग्जाम में। नोट्स प्रॉपर बनाइए और रिवीजन हफ्ते 10 दिन में आप लोग करते रहें। चलिए, एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के नोट करिएगा। एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकवक्ति का जो सही अर्थ है कि झगड़े के लिए दोनों पक्ष जिम्मेदार होते हैं। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्प में से रिक्त स्थानों को जो है भरना है आपको कि पुलिस को देखकर चोर डॉट डॉट क्या हो गया। तो पुलिस को देखकर चोर जो है क्या हो गया? चोर 9 2 11 हो गया। यहाँ पे बी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मल्हार आलापना मुहावरे का उचित अर्थ चुनिए। मल्हार आलापना मुहावरे का उचित अर्थ चुनिए कि चैन से जिंदगी कटना। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपनी करनी पर उतरने का अर्थ क्या है? अपनी करनी पर उतरने का अर्थ क्या है? 26 का जवाब देने का प्रयास करेंगे कि अपने फर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है, यही अपनी करनी पार उतरने का अर्थ होता है। तो बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब डेली आपकी जो है टॉपिक वाइज की क्लास होंगी, तो डेली आप लोग क्लास को अटेंड ज़रूर किया करें। चलिए, आसमान फट जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। तो आसमान फट जाना मुहावरे का जो सही अर्थ है वो है अचानक आफत आ पड़ना। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक करें और चैनल से जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। अब प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे बेहतरीन। स्वावलंबी होने के लिए सही मुहावरा है, तो स्वावलंबी होने के लिए जो सही मुहावरा है वो है पैरों पर खड़ा होना। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बोए पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। भाई, पेड़ बोए हो बबूल का आम कहाँ से होगा? तो इसका जो सही अर्थ है कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो सी वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकवक्ति क्या है? लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही लोकवक्ति क्या है? 30 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और मैं आपको बताया हूं कि हिंदी में 4 टॉपिक ऐसे होते हैं जिनको अगर आप लोग अच्छे से कवर कर लेते हैं तो यही स्कोरिंग होते हैं टॉपिक। जैसे आपका मुहावरा हो गया, वाक्यांश को शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, शुद्ध अशुद्ध वर्तनी वाले जो शब्द होते हैं, इनको अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका स्कोर चला जाएगा, क्योंकि इसमें से ही अधिकतर लोग गलत करते हैं क्वेश्चंस। तो लाभ ही लाभ अर्थ के लिए सही अर्थ है कि 5 उंगलियों घी में लाभ ही लाभ होता है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए लोकवक्ति का अर्थ है। तो चमड़ी जाए दमड़ी ना जाए, सबसे पहले स्टार लगाइए इस क्वेश्चन में। बहुत कंजूसी इसका सही अर्थ है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आग लगने पर कुआं खोदना लोकवक्ति का सही अर्थ क्या होगा? आग लगने पर कुआं खोदना लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? कि संकट के समय बचाव के लिए सोचना। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसने तो मेरी आंखें खोल दी रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या है? उसने तो मेरी आंखें खोल दी, इस रेखांकित मुहावरे का जो सही अर्थ है आंखें खोल दी। 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो आंखें खोल दी का जो सही अर्थ है कि भ्रम को दूर करना। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का उचित अर्थ बताइए। गुड़ गोबर कर देना मुहावरे का जो उचित अर्थ है वो है बना बनाया काम बिगाड़ देना। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए, दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? दांत काटी रोटी का अर्थ क्या है? तो दांत काटी रोटी का जो अर्थ है वो है गहरी दोस्ती। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गहरी दोस्ती रहेगी तभी तो दांत काटी रोटी खाएंगे। चलिए, हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। हथियार डाल देना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका सही अर्थ हो जाएगा मात्र कल्पना करते रहना। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? हींग लगे ना फिटकरी रंग भी चोखा लोकवक्ति का अर्थ क्या है? तो इस लोकवक्ति का सही अर्थ है कि बिना खर्च अच्छा काम। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, सदा एक समान रहने पर लोकवक्ति प्रयुक्त होती है किस पर? सदा एक समान रहने पर लोकवक्ति प्रयुक्त होती है सावन हारे ना भादव सूखे। यही जो है लोकवक्ति प्रयुक्त होती है सदा एक समान रहने पर। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और सारे लोग भी हमारे
चैनल से ज्वाइन हो सकें, उनको भी जो है मौका मिल सके तैयारी करने का, हेल्प मिल सके और बीएड की पल पल की अपडेट मिल सके उनको। शोक करना के लिए मुहावरा का अर्थ क्या है? शोक करना के लिए मुहावरा है क्या? तो शोक करना के लिए मुहावरा है सिर पीटना। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लश्कर में ऊँट बदनाम का अर्थ क्या है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। लश्कर में ऊँट बदनाम का अर्थ क्या है? तो लश्कर में ऊँट बदनाम का जो अर्थ है माय डियर फ्रेंड्स, वो है कि दोष किसी का पर नाम किसी और का। ये लश्कर में ऊँट बदनाम का अर्थ है कि दोष किसी का पर नाम किसी और का। तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, कुजगह फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ क्या है? कुजगह फोड़ा और ससुर वैद कहावत का अर्थ क्या है? कि धर्म संकट की स्थिति। ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? स्टार लगा लीजिएगा, छपेगा ये आपके एग्जाम में। अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का जो सही अर्थ है कि बहुत आनंदित होना। यही अंग अंग फूले न समाना मुहावरे का सही अर्थ है कि बहुत आनंदित होना। ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकवक्ति है। एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकवक्ति है क्या? कि शेर को सवा शेर। ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अंगारे पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? स्टार लगा लीजिएगा इस क्वेश्चन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 44 वाला कि अंगारे पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही अर्थ है जोखिम मोल लेना। ए वाला बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, होनहार बीरवान के होत चीकने पात लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? होनहार बीरवान के होत चीकने पात लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? कि होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस सेट की भी क्लास में देखने को मिला होगा। तो ये क्वेश्चन 44 नंबर और 45 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, अगला प्रश्न, अंधों में काना राजा लोकवक्ति का अर्थ क्या है? लास्ट में आप लोग अब मत भाग जाइएगा, पूरी क्लास को देखिएगा। अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो अंधों में काना राजा लोकवक्ति का अर्थ क्या है? कि गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। ये अंधों में काना राजा लोकवक्ति का सही अर्थ है कि गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति। डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट जरूर कर लीजिएगा। चलिए, आजकल के बच्चे माता पिता की आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं। रेखांकित अर्थ क्या अर्थ है? कि आंखों में धूल झोंकने में कुशल हैं। आंखों में धूल झोंकने में इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? कि धोखा देना। आजकल के जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता को धोखा दे रहे हैं। बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस विद्यालय में दाखिला मिलना टेढ़ी खीर है। यानी कि टेढ़ी खीर मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तो टेढ़ी खीर मुहावरे का जो सही अर्थ है कि कठिन कार्य होना। सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पाव 12 होना का अर्थ क्या है? अब देखिए, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे देखने को मिलेंगे। तो पाव 12 होना का जो अर्थ है खूब लाभ होना। पाव 12 होना का अर्थ क्या है? खूब लाभ होना। बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16.25 आने सही मुहावरे का अर्थ क्या है? 16.25 आने सही मुहावरे का अर्थ क्या है? कि पूरे तौर पर ठीक होना। यही 16.25 आने सही मुहावरे का अर्थ है। यही है अर्थ इसका, पूरे तौर पर ठीक होना। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्यापार में ज़्यादा धन लगाने की सीख ना मानकर राजन ने अपने पैरों पर आप ही कुल्हाड़ी मार ली। इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा? कि अपना नुकसान खुद करना। डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं, बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है? बाल की खाल निकालना मुहावरे का अर्थ क्या है? अधिक छानबीन करना। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? चक्कर में डालना। चक्कर में डालना का अर्थ क्या है? चक्कर में डालना का अर्थ क्या है? चकित करना। चक्कर में डालना का अर्थ क्या है? सही अर्थ क्या है? चकित करना। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न का जवाब देंगे सभी लोग। जबान पर चढ़ना का अर्थ क्या है? जबान पर चढ़ना का अर्थ क्या है? तो जबान पर चढ़ना का अर्थ है याद होना। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ है खुशामद करना? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में जो है पूछा गया है। खुशामद करना का अर्थ क्या है? नखरे उठाना। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। घूस देने का अर्थ क्या है? घूस देने का अर्थ क्या है? चांदी का जूता देना। ये जो है घूस देने का अर्थ है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसका बताइए, खाना ना पचना। खाना ना पचना का अर्थ क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। खाना ना पचना का अर्थ है चैन ना पड़ना। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ क्या है? घमंडी के तीन होना। घमंडी के तीन होना।
बहुत सस्ता होना, घमंडी के 3 होना का अर्थ है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दोषी स्वयं से डरता है, आशय के लिए लोकोक्ति है। दोषी स्वयं से डरता है, आशय के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? तो वो है चोर की दाढ़ी में तिनका। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चोर की दाढ़ी में तिनका यानी कि दोषी स्वयं से डरता है, तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। बिंध गया तो मोती, रह गया तो सीप, लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? बिंध गया तो मोती, रह गया तो सीप, लोकवक्ति का सही अर्थ जो है कि जो वस्तु काम में आ जाए वही अच्छी है, यही इसका सही अर्थ है। डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक अभी ही अभी करें। अपनी डफली अपना राग का सटीक अर्थ क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा इस प्रश्न को। अपनी डफली अपना राग का सटीक अर्थ क्या है? तो इसका सटीक अर्थ है कि किसी व्यवस्था को ना मानकर मनमानी करना। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकवक्ति का आशय क्या है? स्टार लगाइए सबसे पहले। कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, लोकवक्ति का अर्थ क्या है? कि छोटे आदमी ही बड़े आदमी से क्या तुलना, छोटे आदमी की बड़े आदमी से क्या तुलना, यही कहाँ राजा कहाँ गंगू तेली लोकवक्ति का आशय है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तबले की बला बंदर के सिर, तबेले की बला बंदर के सिर, लोकवक्ति का आशय क्या है? एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। तबेले की बला बंदर के सिर, लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? इसका सही आशय क्या है? तो इसका सही आशय है कि अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पानी पीकर जात पूछना का अर्थ क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट करिएगा आप लोग इस प्रश्न को। पानी पीकर जात पूछना का अर्थ क्या है? तो पानी पीकर जात पूछना का सही अर्थ है काम करके पछताना। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, घाट घाट का पानी पीना, अभी मैंने आपको बताया था घाट घाट का पानी पीना का जो सही अर्थ होता है कि बहुत अनुभवी होना। बिल्ली के भागों छींका छूटा टूटा, बिल्ली के भागों छींका टूटा, लोकवक्ति का अर्थ जो है कि जैसा चाहा वैसा हो गया। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाथ पाँव फूल जाना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ये क्वेश्चंस बहुत रिपीट होता है तो स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। हाथ पाँव फूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हाथ पाँव फूल जाना का मुहावरे का जो सही अर्थ है कि बुरी तरह घबरा जाना। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अपनी पगड़ी अपने हाथ, लोकवक्ति का सही आशय क्या है? अपनी पगड़ी अपने हाथ, लोकवक्ति का आशय क्या है? कि अपनी इज्जत अपने हाथ। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हवा का रुख देखना मुहावरे का अर्थ क्या है? हवा का रुख देखना मुहावरे का अर्थ क्या है? जमाने की हाल समझकर काम करना। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मैदान मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या है बताइए? मैदान मारना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? लड़ाई जीतना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? एड़िया रगड़ना मुहावरे का सही अर्थ होगा कि बहुत दौड़ धूप करना, बहुत दौड़ धूप करना, यह इसका सही अर्थ है। तो बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सावन हरे न भादों सूखे, लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सावन हरे न भादों सूखे, लोकवक्ति का सही अर्थ क्या है? इसका सही जो अर्थ है वो है कि सदा एक ही दशा। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। आंख का अंधा नाम नयन सुख, लोकवक्ति का सही अर्थ चुने। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंख का अंधा नाम नयन सुख, लोकवक्ति का सही अर्थ चुनना है आपको। गुण के विरुद्ध नाम होना। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ बताइए। दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ बताइए। 74 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। भाग्य का चक्कर। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह मुंह और मसूर की दाल, लोकवक्ति का अर्थ बताइए। यह मुंह और मसूर की दाल, लोकवक्ति का अर्थ बताइए। 75 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यह मुंह और मसूर की दाल, लोकवक्ति का सही अर्थ है कि अपनी औकात से बढ़कर होना या करना। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक ठाक क्या है? ठीक ठाक न्याय हो जाना के लिए सही लोकवक्ति क्या है ये आपको बताना है। कि दूध का दूध, पानी का पानी। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। चलिए, अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। बस जितना मैं मटेरियल आपको दे रहा हूं उतना मटेरियल आप लोग एक्सेप्ट करें। अभी बहुत सारा समय है तैयारी करने का। बस जितना मैं डेली करवा रहा हूं उतना आप लोग नोट जरूर किया करें। वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा बताइए। वचन से फिरना के लिए उचित मुहावरा चुने आप लोग। थूक कर चाटना, डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गूलर का फूंड होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सभी को पता भी होगा इसका अर्थ।
तो गूलर का फूल होना मुहावरे का सही अर्थ है कि दुर्लभ वस्तु। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कभी ना दिखे जल्दी। बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति है। बहुत कंजूसी का आशय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या है? तो वो है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ए वाला करेक्ट हो जाएगा। लाल पीना मुहावरे का अर्थ क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत रिपीट होता है एग्जाम में। लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो लाल पीला मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत गुस्सा होना। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ में लोकोक्ति है। प्रश्न क्या है? हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ में लोकोक्ति क्या है? 81 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो हृदय पवित्र तो सब कुछ ठीक के अर्थ में लोकोक्ति है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसको ध्यान रखिएगा, ये उल्टा करके कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सावधान करना के अर्थ में मुहावरा है। सावधान करना के अर्थ में मुहावरा है कि कान खोलना। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है क्या? ईद का चांद होना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन इसका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? 84 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का जो सही अर्थ है कि शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है। तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। गीदड़ भभकी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गीदड़ भभकी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 85 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। गीदड़ भभकी मुहावरे का सही अर्थ है कि कोरी धमकी देना। ये डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके एग्जाम के लिए। लोकवक्ति का समान अर्थ क्या है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकवक्ति का समान अर्थ क्या है? तो इसका जो सामान्य अर्थ है कि लोक की उक्ति। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। बीएड की पल पल की अपडेट आपको हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। कहाँ राजा कहाँ गंगू तेली लोकवक्ति का अर्थ अभी आपको मैंने बता दिया कि विशिष्ट और समान की तुलना। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? अभी मैंने आपको बता दिया कि निर्दोष होना। घी के दिए जलाने मुहावरे का अर्थ क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा। घी के दिए जलाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? खुशी मनाना। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास मुहावरे का सही अर्थ क्या है? स्टार लगाइए, डबल स्टार लगाइए इस प्रश्न में आप लोग। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास मुहावरे का अर्थ क्या है? कि किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। यही आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास मुहावरे का अर्थ है। डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसमें बताइए कौन सा युग्म गलत है, आप लोग बताइए। लुटिया डूबना का सही अर्थ है कि सारा काम चौपट हो जाना। मुट्ठी गर्म करना का रिश्वत देना। माई का लाल मतलब साहसी व्यक्ति। सब्ज बाग दिखलाना, यहाँ पे हरा भरा दिखलाना, ये मतलब होता है कि झूठा आश्वासन दिलाना, इसका सही अर्थ होता है। तो बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, लोकवक्ति और उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है? इसमें बताइए। 92 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, कौन सा जोड़ा इसमें गलत है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इस क्वेश्चन को जवाब सभी लोग देंगे, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित युग में से कौन सा गलत है बताइए, कौन सा गलत है आप लोग बताएं। 93 का जवाब देने का प्रयास करेंगे आप लोग। तो इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको देना है, ठीक है, जितने भी गलत वाले हैं ये। 94 का जवाब दीजिए। चलिए, अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना का अर्थ है। 3 क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना का क्या अर्थ है? कि गुप्त मंत्रणा होना। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या है? गांठ का पूरा मुहावरे का अर्थ क्या है? मालदार। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तिलांजलि देना का सही अर्थ क्या हो जाएगा? तिलांजलि देना का त्याग देना। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या हो जाएगा? एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग चोरी हो गया कि कंगाली में आटा गीला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी पूछ लिया जाएगा कि कंगाली में आटा गीला का अर्थ क्या होता है।
तो एक तो नौकरी गई और पैसों से भरा बैग भी चोरी हो गया, तो ए वाला इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ऐरा गैरा नथु खैरा का मतलब बताइए। ऐरा होगा यहाँ पे, ऐरा गैरा नथु खैरा का मतलब बताइए। मामूली आदमी। चलिए लास्ट क्वेश्चन ये आ गया आपकी स्क्रीन पे कि अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय क्या है। अंधे के हाथ बटेर लगना कहावत का आशय क्या है। तो इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और 100 प्रश्न में से आपके जितने भी प्रश्न सही हुए हों तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। बीएड से संबंधित कुछ भी डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं और भी क्लासेस आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगली क्लास पे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल से आप लोग जुड़ जाएं। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच।